हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बनाए थे मैंने ये 2 ब्लाउज़, वो भी बेल्ट वाले। तो बहुत ही अच्छी फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग इनकी आई है। और इसी फिटिंग के साथ अगर आप ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक एक पॉइंट मैंने बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया है, जिनकी वजह से हमारे कंधे गिरते हैं, आर्म होल में झोल आता है, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका 38 से 36 साइज़ है तो आपकी सेम कटिंग के अकॉर्डिंगली ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पल्ला जो है वो मेरा ओपन है, तो मैंने अस्तर पे कटिंग करना स्टार्ट किया है और 1/2 इंच जगह मैंने छोड़ दी है, जो हमारा मार्जिन जाएगा हुकाई पट्टी का। सबसे पहले हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, लाइन अपनी सीधी कर लेंगे ताकि हमारा तिरछा फैब्रिक जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगी और बहुत आराम से आप मेरे साथ साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ना भी होना तो आप पेपर पे भी इसकी कटिंग कर कर अपने लिए फर्मा बनाकर रख सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप साथ के साथ अपना ब्लाउज़ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी सी लेंथ ली है। मेरी लेंथ थी 14 इंच, तो उसमें मेरे को 15 इंच लेनी होती, लेकिन ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो मैंने ये एक्स्ट्रा ली है। यहाँ से शोल्डर लेंगे हम, हमारा 7 इंच था, तो 7 इंच में फ्रंट नेक हमारा बनेगा 6.5 का। तो 6.5 अगर हम फ्रंट नेक बनाएंगे तो हम उसमें 1 इंच कम कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 में से 1 इंच कम कर देंगे तो 6 इंच बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंच बचा। उसके बाद हमें लेना है आर्म होल। आर्म होल मैं लूँगी चेस्ट का 6 प्लस में 1/2 इंच। तो मेरा बस साइज़ है 36 डिवाइडेड बाय 6 आया, प्लस में 0.5, तो 6.5 हमारा आ गया आर्म होल। और ये मेरा बस साइज़ 36 है, तो फिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, 36 में 2 प्लस करेंगे, 38 आएगा। और 38 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9.5 आएगा। तो यहाँ पर मैंने बस्ट साइज़ का निशान लगाया है 9.5। अपर बस्ट और फुल बस्ट अलग अलग होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हमारा झोल आता है। तो यहाँ पर हमने जो आर्म होल लिया था उसका हाफ कर लिया, उसमें आधा इंच अंदर की साइड जाएंगे और उसको निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल मेरे साथ साथ अपना ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। 38 का अगर आपका बस साइज़ है तो इसमें थोड़ा थोड़ा प्लस करके चलिए बस। यहाँ से हम लगा देंगे शेप हमारी कैसे लगती है वो भी ध्यान से देखिएगा। जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर आया है वहाँ से हमने अपने फ्रेंच कर्व को रखा है और शेप लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 10.5 पे आया था बस्ट पॉइंट, और 13 पर मैंने करा है अपना लोअर बस्ट वाला पॉइंट, क्योंकि हमारा ये जो बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनना है तो इसलिए मैंने लोअर बस्ट का निशान लगाया है। बस्ट पॉइंट निकालने के लिए आप बस्ट का बीच में डॉट लगा देंगे तो भी आपका बस्ट पॉइंट निकल जाता है। तो मेरा 3.6 पे लगाया बस्ट पॉइंट, और यहाँ पर हमारी जो डार्ट डलने वाली है वो डलने वाली है 3 इंच की। तो 3 इंच में से हमने आधा इंच माइनस किया, तो 2.5 इंच की मेरी ये डार्ट है। नीचे की साइड मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, नीचे वाली लाइन पर। ऊपर वाली लाइन पर मैंने 3 इंच पर निशान लगाया था। तो ये देखो 2.5 इंच की मेरी डार्ट डल गई है। उसके बाद वहाँ से आगे मेज़र करके मैंने अपना वेस्ट साइज़ का निशान लगा लिया है। ये पॉइंट ध्यान से देखने वाला था, तो इसलिए इसे ध्यान से देखकर ही कीजिएगा। अब इस जो हमारा ये बस्ट पॉइंट आया था वहाँ से 1.5 इंच नीचे हम लेंगे साइड वाली डार्ट, और ऐसे जब यहाँ मेज़र कर रही हूँ आर्म होल पे, तो जहाँ पर आपका 1 इंच आ जाएगा ना, वहीं पर निशान लगा लीजिए और उससे अपनी डार्ट को मैच कर लीजिए। ठीक है, और ये वाली जो डार्ट है उतनी ही दूरी पे हमें ये वाली डार्ट डालनी है। और यहाँ जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, इस डार्ट को मेज़र कीजिए, इससे हाफ जो दूरी आएगी अपनी वो हमें इसमें एडजस्ट करनी है, चाहे आपकी दूरी कितनी भी हो। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान रखने वाले हैं, तभी आपकी पॉइंट जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। और इतनी डीपली कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रही हूँ, तो इतना ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। अब जितना हमारा यहाँ पर मेज़रमेंट आया है उसको भी हम मैच कर लेंगे इससे। तो ये चारों जो हमारी डार्ट है वो आ जाएगी। अब इसकी दूरी कितनी रहेगी, जितनी हमारी डार्ट है। जो बीच की डार्ट थी 2.5 इंच की थी, 2.5 इंच की दूरी पे ये चला गया, 2.5 इंच की दूरी पर वो चली गई है। ठीक है, और ये वाली डार्ट जो मैं निशान लगा रही हूँ ये रहेगी आधा इंची की। वो वाली रहेगी जो हमारी आर्म होल डार्ट है वो रही है हमारी 1.25 इंची की, और जो हमारी सेंटर फ्रंट डार्ट है वो भी आधा इंच की। बस्ट पॉइंट से आधा इंच नीचे कर लीजिए, सारी डार्ट पर निशान लगा लीजिए। जितने पार्ट को मैंने ड्रॉ किया है वो हमारा पार्ट वेस्ट है, वो हमारा पार्ट डार्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम मार्क करते हैं कि हमारी जो बस्ट लाइन है वो कितनी आएगी। ठीक है, कितनी हमें निशान लगाना है, जो हमारी बेल्ट है वो कितनी बचेगी। तो जो लोअर बस्ट से हमें कम से कम 2 इंच की बेल्ट रखनी होती है, तो लोअर बस्ट पे मैंने 13.5 पे अपना ये निशान लगा लिया है। और इस लाइन से अपनी जो मेरी लाइन आई है ये वाली 13.5 पर, क्योंकि हमारी आधा इंच ऊपर जाएगी, आधा इंच नीचे
नीचे जाएगी, तो 1 इंच तो ये चला गया, तो 12.5 बचा। 12.5 जो बचेगा उसमें हमारे को जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 14 की, तो 1.5 इंच से 2 इंच कम से कम अपनी बेल्ट रहनी चाहिए। अब इससे हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व से भी लगा सकते हैं, विदाउट फ्रेंच कर्व भी लगा सकते हैं, गोलाई की दे देंगे तो ये हमारा कोना बन जाएगा और हमारी फ्रंट की कटिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। अभी लास्ट इसमें आर्म होल को मेज़र करना बचता है, तो वो भी करेंगे और यहाँ से अपनी बेल्ट निकाल लेंगे जितनी हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो 1.5 इंच अपनी बेल्ट है, उसमें भी आधा इंच प्लस करेंगे, तो 2.5 इंच ऐड करके मैंने यहाँ पर बेल्ट का निशान भी लगा लिया। अब आर्म होल की बारी आई है, तो आर्म होल की प्लेट को हमने फोल्ड कर लिया, उस पर पिन लगा लिया और पिन लगाने के बाद इस फ्रेंच कर्व की मदद से दोबारा से उसको रीशेप कर देंगे और फिर मेज़र करके देखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड आर्म होल था वो आया है कि नहीं। तो मेरा ये रिक्वायर्ड आर्म होल जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और अगर ज़्यादा है तो लाइन से ऊपर कर लीजिए, लेकिन आर्म होल को मेज़र करना बिल्कुल मत भूलना, इसी से आपकी फ़िटिंग का परफेक्शन आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे और जो जो पॉइंट्स हमारे आए हैं वहीं पर हमने कटिंग कर देनी है, वहाँ से कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मार्जिन जो है वो पूरा अपना ले लिया है। अगर हमारा ड्राफ्ट बनता तो उसमें मार्जिन नहीं होता है, उसमें हम मार्जिन ऐड करते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको ऑलरेडी लेके दिखाया है तो इसलिए आप इसे डायरेक्टली यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखो, ये हमारा इतना निशान लग के आ गया है और यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे बेल्ट की। बेल्ट को भी आपको डायरेक्ट और पेपर पे दोनों पे सिखा दूंगी कि कैसे कट करना है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी कटिंग बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसको फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फैब्रिक वेस्ट ना हो तो आप इस बेल्ट पर स्टिचिंग कराकर इसी के ऊपर आप अपना जो मेन फैब्रिक है वो कट कर सकते हैं, अगर आपके पास और एनफ फैब्रिक है तो मैंने तो यही वाली बेल्ट यूज़ करी थी। यहाँ से 1/2 इंच थोड़ा सा गोलाई कर लीजिए ताकि आपकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं और उसी से हमारी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। इन टिप्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जहाँ से मैंने 1/2 इंच अंदर लिया है वहाँ से अंदर लीजिए, जहाँ से जैसी कटिंग करिए आप वैसी कटिंग करके अपना ब्लाउज़ बना के देखिए। उसके बाद जाकर मेरे को परफेक्ट अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंगली जैसी आपकी फ़िटिंग आई है मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से 5.5 लिया तीरा और जितना हमारा तीरा था, जितना हमारा आर्म होल था उतना लिया। बैक वाले पल्ले में मैंने 1 इंच प्लस किया है मार्जिन, जैसे 36 था तो 37 के अकॉर्डिंगली मैंने इसको मेज़र करके निशान लगाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी आर्म होल मेज़र करेंगे। जो बैक का पल्ला होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक मेज़र करना होता है आर्म होल, बाकी तो पल्ला हमारा पूरा की पूरा वैसा ही निकलता है। लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसमें मैं क्लियर कर दूँगी, तो आप देखते रहिए बिल्कुल और वैसे ही कटिंग करते रहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने निशान लगा लिया है वेस्ट का और बस्ट साइज़ का। उसके बाद आर्म होल मेज़र करेंगे, तो यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। फिर हम अपना फ्रंट आर्म होल चेक करके देखेंगे कि हमारा कितना आया था। अगर आप भूल जाएँ तो याद है तो आप उसी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जो अपना आर्म होल है वो चेक किया कितना आया है। उसके बाद अपना यहाँ से आर्म होल चेक करेंगे कितना आया है। जितना हमारा ऊपर जाएगा उसमें हम ऊपर मार्क कर लेंगे, अगर ऊपर जाता है तो, और नहीं जाता है तो उतना भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 बार आपको चेक करके दिखाया, मेरा आर्म होल यहाँ पर सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो 6.15 मेरी लंबाई आ रही है। यहाँ से मैंने कट करना शुरू किया और अपना आर्म होल के हिसाब से कट कर दिया है पीस। अब हमें बैक के पल्ले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अभी एक रहती है कि हमें क्या करना होता है। तो फ्रंट पल्ले को उठाकर चेक करेंगे। ये मेरा डार्ट का निशान है, उस फिटिंग से हाफ करके डार्ट का निशान लगा सकते हैं जितना भी आएगा, और जहाँ तक हमारा गला है उससे 1 इंच नीचे आप अपनी डार्ट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अपने फ्रंट पल्ले को उठाएंगे, मैच करेंगे, बेल्ट के 1.5 इंच और माइनस करेंगे क्योंकि हमारी बेल्ट अभी इसमें नहीं है और 1.5 इंच की बेल्ट इसमें लगेगी। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके जितना अपना फैब्रिक बचता है, 1/2 इंच या 1/4 इंच बचेगा, उससे आपको कटिंग कर लेनी है तिरछा मिला के, क्योंकि ये फैब्रिक जो होता है ना हमारा दिक्कत ही करता है। आप अगर देखेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी इससे, क्योंकि साइड से हमारा जो ब्लाउज़ है वो बल्की बल्की रहता है हमेशा,
अगर हम स्ट्रेट कटिंग करते हैं तो स्लीव्स का फैब्रिक उठाएंगे, उसके बाद उसको स्लीव्स को स्ट्रेट करेंगे, जितनी हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है उतनी लेंथ पे निशान लगाएंगे। साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाया है और उसको 1 से 1.5 इंच पे जाकर मैंने मैच कर दिया। ये अपनी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और फ्रंट की और बैक की दोनों की शेप दे देंगे। फ्रंट और बैक की स्लीव्स कट करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट की हुई है, अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया है गोलाई देने का, जिससे आपकी गोलाई कभी भी गलत नहीं होगी। जितना हमारा आर्मोल है उतने पे निशान लगाया और उसको नोचेस लगा दिए। नोचेस लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये हमारा है मेन फैब्रिक। तो हमारा अस्तर पूरा कट हो चुका है। अब आई मेन फैब्रिक की बारी। तो दोनों साइड इसमें बॉर्डर था, तो सबसे पहले मैंने एक साइड पे जितना बाजू का कपड़ा है उतना निकाल कर अपना अलग कर दिया, ताकि हमारी बाजू में बिल्कुल भी जोड़ ना आए। क्योंकि आजकल जो फैब्रिक आ रहे हैं ना ब्लाउज़ के, वो विड्थ वाइज ही आ रहे हैं, इसी तरीके के फैब्रिक हैं। तो इसमें हमें ऐसे ही निकालना होता है। अब बात रही इस चीज़ की कि आपको कैसे निकालना है, तो वो देखो अपने अपने फैब्रिक पर डिपेंड करता है कि आपका फैब्रिक किस तरीके का है। तो ये सिंगल साइड बॉर्डर वाला फैब्रिक जो था मैंने वो कर दिया बाजू के लिए। अब दूसरी साइड जो बॉर्डर बचा है वहाँ रखेंगे हम अपना बैक पार्ट, क्योंकि बैक में ही हमेशा हमारा बॉर्डर आता है। तो बैक पार्ट रखा, उसको निशान लगाया। कहीं से कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका पीस कटा है वैसा ही आप उसको बिल्कुल कट कर सकते हैं। इसकी स्टिचिंग वीडियो भी अगर चाहिए होगी आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि स्टिचिंग में भी बहुत सारी टिप्स अपनी ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं स्टिचिंग के टाइम पर। हमेशा सिर्फ कटिंग से ही काम नहीं चलता, स्टिचिंग में भी हमें बहुत सारी रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो अगर आपको चाहिए उसकी वीडियो भी तो मुझे ज़रूर बताना। और इसकी ब्लाउज़ की मैंने लाइव में वीडियो डाली हुई है स्टिचिंग की, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं मेरी लाइव में। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने पूरा ब्लाउज़ जो है वो अपना अकॉर्डिंग टू पैटर्न कट कर लिया है। और ये मेरे 2 ब्लाउज़ थे जो मुझे कट करने थे, आपको फ्रंट में दिखाया था। ये देखो बेल्ट को मैंने पिन अप किया था और पिन अप करने के बाद उस मेज़रमेंट के साथ काट दूंगी जितनी मेरी पिन अप हुई है, क्योंकि वो तो हमारा वेस्ट फैब्रिक है। और हमारे को जब ये वाला फैब्रिक बचाना है तो उसमें मैं स्टिच लगाकर उसे बचा सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास अस्तर फैब्रिक ज़्यादा नहीं होता है, तो हमें बचा कर ही करना होता है। अब यहाँ पर इस हमने तिरछी पट्टियाँ निकाली हैं, उरेप पट्टियाँ, और गले में लगा दूंगी। इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने दूसरे ही ब्लाउज़ की कटिंग कर दी थी। अपना जो छोटा छोटा फैब्रिक बचता है वो हमारे काम आता है हुक पट्टी के, आई पट्टी के। तो उस तरीके से मैं बिना अस्तर के वो भी नहीं लगाती, क्योंकि ये ब्रोकेड फैब्रिक होता है ना, तो मैं ब्रोकेड फैब्रिक के नीचे अस्तर ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो पट्टियाँ जो है वो निकल जाती हैं और ब्लाउज़ ख़राब हो जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है कटिंग। आपको कटिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोनों ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। फुल स्टिचिंग की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो लाइव में जाकर देख सकते हैं। थंबनेल में इसी की मैं ब्लाउज़ की पिक लगा दूंगी। और अगर आपने मेरे साथ साथ अपना ब्लाउज़ कट किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी फ़िटिंग कैसी आई है। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।